तो स्वागत है तुम लोगों का विलेन सागा सीजन 4 के एपिसोड 4 में। और इस एपिसोड में टोटल 10 चैप्टर्स कवर होंगे। वीडियो लगभग 1 महीने के बाद आ रही है तो 10 चैप्टर्स तो बनते हैं। अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए 150 लाइक्स एंड 150 कमेंट्स कर देना। पिछले एपिसोड में थॉरफिन और उसके साथी फाइनली विनलैंड पहुंच गए थे। देन थॉरफिन और हील्ड जाके वहाँ के आदिवासियों को अपनी तरफ से पहले गिफ्ट्स देते हैं। और अब आगे विनलैंड में एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद उसी दिन थॉरफिन और बाकी सब अपने अपने काम में लगते हैं। कुछ पेड़ काट रहे थे, कुछ घर बना रहे थे और कुछ अपनी भेड़ और काउस को अपनी अपनी जगह ले जा रहे थे। और बाकी कुछ लोग और कैप्टन वार्गर वापस ग्रीनलैंड जा रहे थे। थॉरफिन उनको बाय बोलता है। देन एनार थॉरफिन को ले जाता है एक बड़ी पत्थर के पास जहाँ से पूरा विलेज दिखता है। वो यहाँ गॉडेस को बिठाने का प्लान बनाते हैं। वो उसके ऊपर एक छत बनाते हैं और हिल्ड पत्थर में एक बेस बनाती है। वो गॉडेस को लाकर ऊपर बेस में बिठाते हैं और कपड़ा हटाने के बाद हमको दिखाई देता है एक स्टैचू। पर सब लोगों ने स्टोन स्टैचू पहली बार देखा था, इसलिए वो इसे एक इंसान पत्थर में बदल गया है ये सोच रहे थे। एनार और थॉरफिन को ये स्टैचू ग्रीस में मिला था जो टूटा हुआ पड़ा था, तो इसे ठीक करवा के लिए आ गए। स्टैचू एकदम आर्न हील्ड की तरह दिखती थी तो इसे एनार वही नाम देता है। विलेज दिन ब दिन बड़ा होता गया और पता नहीं ये किसने कहा, पर विलेज के लोग इसे आर्न हील्ड्स विलेज बुलाने लगे। थॉरफिन के 5 शिप्स में से एक उसने मार्कलैंड छोड़ा और 3 शिप्स को वो लोगों के ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज के लिए यूज कर रहा है ग्रीनलैंड और विनलैंड के बीच, और एक को वो अपने लिए यूज करता है। आर्नहील्ड विलेज को बेस मानते हुए वो बस कोस्ट से गुजर रहे हैं और अब वो जहाँ है वहाँ से दूसरे रास्ते वो वापस जा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक बड़ा आइलैंड है। अगर ऑथर या एडिटर एक प्रॉपर मैप दे देते तो समझाने में आसानी होती। देन एवर थॉरफिन से बोलता है कि उनको और भी शिप्स बनाना होगा, क्योंकि अगर आदिवासी लोगों ने उन पे कभी भी हमला कर दिया तो लड़ाई के लिए उनको 1 से ज्यादा शिप्स चाहिए होंगे। थॉरफिन के ये कहने पर कि उन्हें आदिवासी लोगों को एनिमी समझना बंद करना होगा, एवर भड़क जाता है और कहता है ये एक लीडर की जॉब है हर समय सब कुछ के लिए रेडी रहना, क्योंकि उसके ऊपर 40 लोगों की जिंदगी है। माहौल थोड़ा सा शांत होता है और थॉरफिन पूछता है कि क्या एवार को वॉर पसंद है, और एवार कहता है कि ये एक आम बात है एक आदमी को वॉर पसंद होना। देन थॉरफिन कहता है ऐसा जरूरी नहीं, मेरा एक दोस्त है जो वॉर को मेरे से ज्यादा हेट करता था जब वो जवान था, बट वो अभी हर दिन वॉर में रहता है एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही इज किलिंग पीपल समवेयर। पर अभी भी वो किसी भी चीज से ज्यादा वॉर को हेट करता है। देन एवार चीर के कैंप के अंदर चला जाता है। विलेज के 40 लोग मिलके फॉरेस्ट के कुछ इलाके के पेड़ों को काट के फार्म बनाने के लिए साफ कर रहे थे। देन थॉरफिन और एनार ऐश यानी कि राख को जमीन में स्प्रेड कर रहे थे ताकि इस रेड सॉइल में फसल अच्छे से उगे। तभी उन दोनों को झाड़ियों से आवाज आती है आदिवासी लोगों की। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन लोगों को नहीं देखा ताकि वो आदिवासी नर्वस न हो जाए, पर उन आदिवासियों का कुछ और ही प्लान था उन पे हमला करने का। पर उनको लगा कि थॉरफिन ने उन्हें देख लिया, जो उनके हिसाब से इम्पॉसिबल है। शायद वो यानी कि थॉरफिन एक ग्रेट वॉरियर है। देन वो आदिवासी वापस चले जाते हैं अपने बस्ती में दूसरों को बताने कि उन्होंने क्या देखा। बस्ती में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें वो एक्स चाहिए जो थॉरफिन के लोग यूज कर रहे थे पेड़ को इतने आसानी से काटने के लिए, एंड कैसे उनमें से एक बड़ा आदमी अकेले एक इंसान से भी मोटे लॉग को उठा के ले जा रहा था। अगर वो वॉर करेंगे तो शायद वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। कुछ उनमें से थॉरफिन के लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन आदिवासियों को दोस्ती करने के लिए 3 बार गिफ्ट्स दिए हैं। भाई इतने गिफ्ट्स में तो मैं भी दोस्त बन जाऊं। तभी वहाँ एक शैमान यानी कि तांत्रिक आती है और उनको बताती है कि वो व्हाइट पीपल्स यानी कि थॉरफिन के लोग पेड़ को काट के इसलिए साफ कर रहे हैं ताकि वो एक फार्म लैंड बना सके जहाँ पे वो बीन्स, कॉर्न्स, पम्पकिन्स उगा सके। बट उसने कुछ ऐसे भी व्हाइट पीपल्स देखे हैं जो पेड़ों को जलाते हैं फील्ड्स बनाने के लिए, और उन पेड़ों की रोने की आवाज गूंजती है उसके कानों में। शैमान वो बता रही है जो वो जानती है, और अब बाकी लोग खुद में ये डिसाइड करे क्या पेड़ों को काटा जाए बहुत सारे फूड के लिए या पेड़ों की आशीर्वाद से ऐसे ही जिया जाए। थॉरफिन एक पेड़ की टहनियां काट रहा था और वो बैठे हुए सोचता है सर्दियां आने लगी हैं और अगले स्प्रिंग तक यहाँ व्हीट फील्ड्स होंगे। और तभी वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी विलेज के कुछ लोग थॉरफिन की तरफ स्पीयर लेके जा रहे थे ये देखने कि क्यों वो आदिवासी आ रहे हैं।
इन आदिवासियों में से एक जन थॉरफिन पे स्पीयर पॉइंट करता है। ये देखकर एवार अपने दोस्त को तुरंत उसका तलवार देने बोलता है और जैसे ही वो निकालता है थॉरफिन हंसने लगता है कि उनके दिए गए चाकू से इस आदिवासी ने एक स्पीयर बनाया है। वो आदिवासी थॉरफिन को कुछ बोल रहा था जो उसको समझ नहीं आ रहा था और ना ही थॉरफिन की बातें उसको। सब कुछ ठीक था। विलेज के लोग बोल रहे थे पता नहीं कौन गधे ने चिल्ला के कहा कि आदिवासी ने हमला कर दिया है। एवार को लग रहा था कि उसकी स्वॉर्ड निकालते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। बट गुडरिड, कार्ली और बाकी सब वहां आते हैं और थॉरफिन उसके लोगों को बुलाता है और कहता है कि ये आदिवासी उनके लिए रिटर्न गिफ्ट्स लाए हैं। थॉरफिन उसके लोगों को नॉर्डिक पीपल कह के आदिवासियों को इंट्रोड्यूस करता है और वो आदिवासी खुद को एल्नो पीपल कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आदिवासी थॉरफिन को कुछ बोल रहा था और थॉरफिन को लगा कि उसका नाम वो पलमुक बता रहा है। सब ये देख के शॉक हो गए थे कि थॉरफिन उनका लैंग्वेज समझ रहा है। थॉरफिन और सब आदिवासियों के गिफ्ट्स को खोल के देख रहे थे। पहला एक स्टोन प्लेट मिलता है, देन उन्हें मिलता है भुट्टा जो उन्होंने पहली बार देखा था, देन उन्हें मिलता है मैपल सिरप जो टेस्ट करने के बाद उनको हनी जैसा लग रहा था। बट लेट मी टेल यू, इन रियल लाइफ मैपल सिरप हनी से भी ज्यादा टेस्टी होती है। गिफ्ट्स खोलने के बाद थॉरफिन अपने लोगों को बोलता है कि वो अब से एल्नो लोगों के साथ ट्रेडिंग शुरू करेगा। एक दिन एल्नो के लोग उनको उस स्टोन प्लेट का यूज दिखा रहे थे जो कि था खेलना। एल्नो और थॉरफिन के आर्नहील्ड विलेज का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन जब सब फील्ड्स में व्हीट सीड्स गिरा रहे थे तभी वो देखते हैं कैप्टन वार्गर के शिप्स वापस आ रहे हैं। वो अपने साथ बहुत सारे सप्लाईज लेके आए थे विंटर को सरवाइव करने के लिए। दूर की झाड़ियों से शमैन और उसकी साथ की एक लड़की उनको देख रही थी। उस लड़की को चिंता हो रही थी शायद और भी लोग इस आइलैंड में आ सकते हैं और क्या ये आइलैंड के लिए ठीक होगा। ये लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं। मुझे एक सपना आया था जहाँ मैं चल रही हूँ और सूरज की किरणों से जल रही हूँ और जहाँ कोई पेड़ नहीं है। शैमैन उसे कहती है कि जब पलमुक और उसके लोग थॉरफिन का विलेज एक्सप्लोर करने जाए शिप से तब वो भी जाके देखे कि उसका सपना इनके साथ जुड़ा तो नहीं। कार्ली अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा था एक झूले को लेके और दूसरी तरफ जमीन के बंटवारे को लेके विलेज के लोग लड़ाई कर रहे थे। लोग जमीन के कई बड़े बड़े पार्ट्स में अपना हक जमा रहे थे। थॉरफिन को लगा नहीं था कि लोग खुद की जमीन के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। हेल्वर भी थॉरफिन को ये डरते हुए कहता है कि उसको भी हवडन के बिहाफ में जमीन रखना था। हेल्वर थॉरफिन को कुछ बोलने जाता है पर रुक जाता है। तभी एक फ्लैशबैक हमारे सामने आता है जहां हेल्वर को एवार समझा रहा था एक स्वॉर्ड की इम्पोर्टेंस और वो इसे तब तक यूज नहीं करेगा जब तक इसका काम ना हो। पर हेल्वर उसकी बात ना सुन के थॉरफिन को उस स्वॉर्ड के बारे में बताने जा रहा था। देन एवार का दोस्त हेल्वर को समझाता है कि वो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे लड़ना होगा। शायद थॉरफिन को लड़ना नहीं आता इसलिए वो वॉर को हेट करता है, पर थॉरफिन की मदद तुम कर सकते हो उसकी सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करके। बेसिकली वो उसे मैनिपुलेट कर रहे थे। थॉरफिन को पता लगता है कि कार्ली ने अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की है और अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वो थॉरफिन से पूछता है क्या टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। देन थॉरफिन कहता है कभी कभी टाइम सब ठीक नहीं करता, तुमको माफी मांगना पड़ता है। ये सुनने के बाद कार्ली उनसे माफी मांगने जाता है। विलेज के लोग एक कुआं बनाते हैं पीने के पानी के लिए, पर वो पानी फिर भी थोड़ा सा सॉल्टी था। थॉरफिन कहता है कि वो इस पानी को 1 महीने तक बॉयल करके पिएगा और देखेगा कि ये पॉइजनस तो नहीं। एनर कहता है कि अगर ये पानी पॉइजनस हुआ तो उन्हें दूर के रिवर से यहाँ तक पानी का रास्ता बनाना होगा जिसमें बहुत मेहनत लगेगी। तभी थॉरफिन से मिलने पलमुक और उसके लोग फार्म के ऊपर से आ रहे थे और थॉरफिन और एनार उन्हें दौड़ के रोकने जाते हैं। वो शैमैन के साथ की लड़की आके उनसे पूछ रही थी कुएं के बारे में, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की उनसे ठीक से बात ना कर पाने पर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है कोस्ट के पास जहां उसने पहली बार एक शिप देखा। और वो जैसे ही उस शिप को छूने जाती है एवार उस पे आके चिल्लाए उठता है और वो डर के वहां से भाग जाती है। वो फिर से बगाइस के पास हाफते हुए जाती है और उसे पीछे से एक पागल शिप आके हेडबट मारता है। बगाइस उस भेड़ को रोकता है और वो डर के पूछती है उसकी भाषा में कि ये क्या है। वो क्या कहना चाहती है बगाइस समहाउ समझ जाता है और कहता है कि ये एक शिप है। देन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। विंटर के समय रिवर में जब कुछ महिलाएं कपड़े धोने जाती हैं, एक भालू को देखकर डर जाती हैं और भाग जाती हैं, पर भालू उनको देखकर उनसे तेज भागता है। हिल्ड, थॉरफिन और कुछ लोग आके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। देन हिल्ड कहती है कि
वो 3 दिन के लिए दक्षिण की फॉरेस्ट में अकेली जाएगी बियर को मारने। ट्रेल का पीछा करते हुए वो सोचती है बहुत साल हो गए बियर को ऐसे खोजे हुए, वो सिर्फ बच्चों के लिए एक टीचर बन गई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कार्ली हिल्ड से पूछ रहा था वो हर समय थॉरफिन के साथ लड़ाई क्यों करती रहती है। हिल्ड के पूछने पर वो बताता है ऐसा उसे बगाइस ने कहा था। वो पूछता है क्या थॉरफिन ने उसके साथ कुछ गलत किया है, अगर ऐसा है तो थॉरफिन को बहुत अफसोस है। क्या वो थॉरफिन को माफ कर देगी जब टाइम आएगा। प्रेजेंट में हिल्ड ने उस बियर के केव को ढूंढ लिया है जो अभी हाइबरनेशन में चला गया है एक डियर को खाने के बाद। रात को हिल्ड एक पेड़ के नीचे सो रही थी। वुल्फ चिल्ला रहे थे और तभी उसे फुटस्टेप सुनाई देती है। What the fuck? वो इंसान या भालू हिल्ड से पूछता है क्यों उसने बियर को नहीं मारा। हिल्ड कहती है कि ये उनकी भूल थी, उन्होंने उस बियर के नॉर्दर्न इलाके को अपना विलेज बना लिया जिससे वो हाइबरनेशन के लिए ठीक से खाना नहीं खा पाया। पर अब वो हाइबरनेट कर रहा है सो इट्स ओके। वो बियर की मुंडी कहता है पर मैंने तो सोचा था तुम बियर को हेट करती हो बिकॉज बहुत पहले तुम्हारे एक लीडर को एक बियर ने मार दिया था और अब तुम बियर को समझने लगी हो। शैमैन एक झोपड़ी में, अरे ये तो लड़का है। वेल नेवर माइंड। शैमैन एक झोपड़ी में बैठ के रिचुअल कर रहा था फ्यूचर देखने का, जो स्किल उसे विरासत में मिला था, पर उसे रिचुअल हो नहीं रहा था। तभी एक ब्लास्ट होता है और उसे दिखाई देता है नॉर्स के लोग वॉर कर रहे हैं गन्स और कैनन्स से, जो उसने कभी नहीं देखा था। पर वहाँ कोई एल्नू के लोग नहीं थे। तभी एक और ब्लास्ट होता है और अब वो आसमान से गिरते हुए देखता है एल्नू के लोग कॉर्न फार्म कर रहे हैं। देन देखता है एल्नू के लोग बियर की चमड़ी बेच के गन्स खरीद रहे हैं और चलाना सीख रहे हैं। शैमैन देखता है लोग डिजीज से मर रहे हैं, लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, शायद और भी नॉर्स के लोग होंगे जो हमारे लैंड और लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। शैमैन कहता है हमें नॉर्स के लोगों से छुटकारा पाना ही होगा। और तभी उसका आँख खुलता है और वो देखता है कि उसकी साथ की लड़की रो रही थी और वो झोपड़ी भी पूरी टूट गई थी। नाउ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब थॉरफिन ने जोम्सबॉर्ग को डिसबैंड कर दिया था। वन पीस के फैन कमांडर वार्गर इसके बाद जोम्सबॉर्ग से निकल के कुछ और 20 डाई हार्ड फैंस के साथ पायरेट्स बन जाते हैं। एक दिन एक साथी उनको आके एक शिप का खबर देता है जिसमें बहुत सोना है और उस शिप के पीछे वो जैसे ही जाते हैं उनके कुछ समझने से पहले ही किंग कनूट के वॉर शिप्स उनको आके घेर लेते हैं। देन किंग कनूट के ऑर्डर्स पे जैसे ही उनका गला कटने वाला था और वेलहेला दिखने वाला था, थॉरफिन आके उनको रोकता है। कमांडर वार्गर उसके शिप के पीछे ही गए थे जब वो ईस्ट से ट्रेडिंग करके पैसे लेके लौट रहे थे। वार्गर और उसके साथी अब मरने के बाद वेलहेला जाएंगे, इसमें टिप्पणी करते हुए थॉरफिन वेलहेला को लेकर एक बहुत बड़ा ज्ञान पेलता है और लास्ट में कहता है क्या वो थॉरफिन को ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो एक न्यू कंट्री बनाने वाला है यहाँ से बहुत दूर। पर वो ये नहीं जानता कि वो ये कर पाएगा कि नहीं। और इस पे इस बार कनूट हमको दूसरी बार हंसते हुए दिखता है। पहली बार कब दिखा था वो तो मुझे कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही कैप्टन वार्गर थॉरफिन से मिले। देन हम देखते हैं कैप्टन वार्गर आइसलैंड के लिए निकल रहे थे थॉरफिन को बाय बोल के। आई होप सो तुम सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अगला एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।